सो गाइस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक शिकीगामी को दिखाया जाता है। हाँ, शिकीगामी जैसे हमारे यहाँ यमराज होते हैं वैसे ही वहाँ पे शिकीगामी होते हैं, जिसमें एक शिकीगामी जिसका नाम होता है रियुक अपने बाकी दोस्तों को देख रहा होता है जो कि जुहाड़ीबाजी और खेल खेल रहे होते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमारी धरती को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का क्लास में बैठा होता है और यही हमारी कहानी का भोसड़ी वाला सॉरी हीरो, जहाँ पे उनका टीचर उन्हें इंग्लिश पढ़ा रहा होता है पर बाकी के लोग बकचोदी कर रहे होते हैं। और उसके बाद लाइट को जाते हुए दिखाते हैं और स्क्रीन पे एक न्यूज़ दिखा रहे होते हैं कि कैसे आज के टाइम पे इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है। और तभी लाइट सोचता है कि ये पूरी दुनिया बेकार हो चुकी है और यहाँ पे सिर्फ क्राइम ही क्राइम भरा हुआ है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है, वो भी खिड़की के पास, और वो खिड़की से देखता है कि आसमान से कोई काली सी बुक नीचे गिर रही है। और जैसे ही क्लास खत्म होती है लाइट भागते हुए जाता है उस बुक को उठाने के लिए, और जब उस बुक को देखता है तो उसमें लिखा होता है डेथ नोट, और जब उसे खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि जिसमें उसका नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। पर उस बुक को वापस रख देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ कोई बकचोदी कर रहा है। पर फिर वो सोचता है क्यों ना यार एक बार यूज करके देखा ही जाए। तो घर जाते वक्त फिर से उस बुक को वापस से उठा लेता है। घर जाकर वो इस बुक के सारे रूल्स पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम इसमें किसी का भी नाम लिखोगे तो 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। और उस आदमी का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उसकी शक्ल होनी चाहिए क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं और इस तरह कोई और भी मर सकता है। और इस बुक का यूज करके तुम किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से मार सकते हो, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट और अलग अलग तरीके से। देन लाइट बेड में लेट जाता है और सोचता है क्या ये सब यार सच में हो सकता है कि कोई मेरा चूतिया काट रहा है सिर्फ। देन उसके बाद वो अपने स्टडी टेबल में बैठ के न्यूज देखने लगता है जिसमें एक क्रिमिनल ने लोगों को किडनैप कर लिया था जिसमें कुछ बच्चे और टीचर्स शामिल थे। और फिर उस क्रिमिनल की फोटो और नाम दिखाया जाता है। तभी लाइट के मन में एक ख्याल आता है क्यों ना यार इसी को टपका के देखा जाए। और उसके बाद लाइट उसका नाम किताब में लिख देता है कि साला मर भी जाएगा तो एक भला काम हो जाएगा। और उसके बाद वो 40 सेकंड वेट करता है पर 40 सेकंड कुछ नहीं होता तो कहता दत्त साला सब पागलबाजी है, मैं जा रहा हूँ टीवी बंद करने। देन टीवी में न्यूज रिपोर्टर बोलता है भेड़िए के रुक जा, वो मर चुका है। ये सुनने के बाद लाइट के तोते उड़ जाते हैं, कहता है भेड़िए का ई का हो गया यार। पर इस साले को तब भी विश्वास नहीं होता, वो सोचता है यार ये सब कहीं इत्तेफाक तो नहीं है, एक बार और ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद लाइट को अगले दिन क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा होता है। और उसे देखने के बाद लाइट सोचता है कि यहाँ से भोसड़ी वालों को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। और लाइट रूम में घुसने से पहले उस आदमी का नाम सुन लेता है। और फिर क्या लाइट सोचता है क्यों ना इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। और लाइट उस आदमी का नाम उस बुक में अच्छे से लिख देता है और लिखता है कि ये साला भोसड़ी वाला जाके बाइक से ठुक के मरेगा। और फिर क्या उन आदमियों को एक ट्रक वाला टक्कर मार के चटनी बना देता है। और उसे विश्वास हो जाता है कि ये बुक रियल है और उसे थोड़ा गिल्टी फील हो जाता है कि साला मैंने 2 लोगों को मार दिया। और उसके बाद हमें रियुक को दिखाया जाता है, हाँ हमारा यमराज बाबा, जिसके ऊपर बाकी शिकीगामी हंस रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी बुक धरती लोक में गिरा दी होती है। बाकी शिकीगामी कहते हैं कि यार तेरे पास एक और डेथ नोट तो है, तुझे उसकी क्या जरूरत है, उसे ही यूज कर लियो। और हमारा रियुक कहता है कि मुझे वाली नोटबुक भी चाहिए और वो इतना बोल के धरती लोक में एंटर कर जाता है। और फिर हमें लाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को आंसर शीट देता है और उसे फिर से फुल मार्क्स मिलते हैं हमेशा की तरह। और उसके बाद हमारा लाइट अपने रूम में चला जाता है और अपनी मॉम से कहता है डिस्टर्ब मत करना मॉम मुझे। और फिर वो अपने डेथ नोट को खोलता है जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा होता है और इससे पता चलता है कि वो बहुत सारे लोगों को टपका चुका है। और तभी उसके कमरे में अचानक से रियुक आ जाता है जिसे देखकर लाइट डर जाता है, अरे भेड़िए का ई का आ गया बे यहाँ पे। और उसके बाद रियुक बोलता है कि भाई जैसे तू हंस रहा है ना उससे साफ साफ पता चलता है कि तुझे पता चल गया कि ये कोई आम नोटबुक नहीं है। और उसके बाद रियुक लाइट से बोलता है कि अबे मैं ही हूँ वो जिसने इस बुक को धरती पे गिराया है। और उसके बाद लाइट बोलता है अबे हाँ बे भेड़िए के, मैं तेरा इंतजार कर रहा था और मुझे पता है कि ये नोटबुक कोई आम नोटबुक नहीं है और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसे यूज करूंगा तो मैं भी एक ना एक दिन मारा ही जाऊंगा। देन उसके बाद रियुक उस डेथ नोटबुक में देखता है और देखता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं और वो सोचता है कि साले ने 5 दिन के अंदर इतने सारे लोगों के नाम लिख दिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इसमें नाम लिखने में ही फटा करती है। और रियुक को ऐसा इसलिए पता होता है क्योंकि ये साला बहुत बार धरती पे नोटबुक गिरा चुका होता है। लाइट बोलता है कि अबे यार तुम यहाँ पे सजा देने आया है, तो रियुक बोलता है अबे नहीं यार तुझे क्या लगता है मैं तुझे सजा देने आया हूँ। असल में बात यह है कि अगर ये नोटबुक एक बार धरती पे गिर जाती है तो भाई वो वहीं की होके रह जाती है। और उसके बाद रियुक बोलता है कि अबे ये नोटबुक अब तेरी है, चाहे तू इसे चाहे जैसे यूज कर। और रियुक बोलता है अगर तेरा यूज करने का मूड नहीं तो तू इसे किसी और को भी दे सकता है, पर मुझे तुम्हारे दिमाग से इसकी सारी मेमोरीज मिटानी पड़ेंगी। और जो इस नोटबुक का यूज करते हैं वो ना तो स्वर्ग जा पाते हैं और ना ही नर्क जा पाते हैं। और जब तेरा मारने का टाइम आएगा मैं तेरा नाम अपनी डेथ नोट में लिख दूंगा। पर मेरे माइंड में एक
एक क्वेश्चन है बे, तूने सबको हार्ट अटैक से मारा पर उसी बेचारों के एक्सीडेंट से क्यों मारा? देन उसके बाद लाइट कहता है ना बे तू चूतिया, बे अगर मैं सबको हार्ट अटैक से मारूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कोई और ही है और लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। देन उसके बाद लाइट कहता है कि भाई मेरा फर्ज बनता है कि मैं दुनिया के सारे बुरे लोगों को निपटा दूं, और अगर लोगों को पता चलेगा कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है तो वो बुरे काम करना छोड़ देंगे और लोग सुधर जाएंगे। देन ड्यूक कहता है अबे अगर तू ऐसा करेगा तो दुनिया में सबसे बुरा आदमी तो तू ही बचेगा। और उसके बाद लाइट कहता है कि अबे साले तुझे क्या पता, मैं जापान के बेस्ट कॉलेज में पढ़ता हूँ और अपने क्लास का टॉपर हूँ। और उसके बाद लाइट कहता है कि मैं इस दुनिया का नया गॉड बनूंगा। और भाई से सुनने के बाद तो भाई ड्यूक की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो सोचता है कि साला कोई तो अब इंटरेस्टिंग बंदा मिला है धरती पे। तो यार तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी यार? अगर तुम्हें मजा आया तो यार लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। और भाई अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो भाई इस वीडियो में जल्दी से कमेंट कर देना कि भैया अगला पार्ट डालो, अगला पार्ट डालो, अगला पार्ट डालो। जब तक के लिए बाय।